हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जो आपके काम को बहुत ही आसान कर देगा। तो बिना किसी देरी किए हुए मैं पहले हैक पे मूव ऑन करती हूँ। तो जब भी हम दाल बनाते हैं तो अगर हम दाल में 1 चम्मच देसी घी या मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं या फिर आधा चम्मच भी डाल देंगे ना और सीटी लगाते हैं तो इससे कुकर का जो ढक्कन है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और आपको धुलने में भी मेहनत नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं बहुत ही हाई फ्लेम पे सीटी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे दाल का जो छींटा है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है ढक्कन पे। तो बस 1 चम्मच तेल डालने से कुकर का ढक्कन बिल्कुल क्लीन दिखेगा। तो अब आ जाते हैं अपनी दूसरी हैक पे। तो हम लोग जब भी कुछ नए बर्तन ले आते हैं तो कुछ इस तरह की लेबलिंग लगी रहती है जिसे निकालना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको निकालने के लिए बेस्ट हैक है, गैस फ्लेम ऑन करके इसको ना आधे सेकेंड के लिए गर्म कर दीजिए जहाँ जहाँ लेबलिंग लगी है। बस उसके बाद जितने सेकेंड आपको गर्म करने में लगे ना उतने सेकेंड आपको निकालने में लगेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा और एक की बार में निकल जाएगा। तो इस हैक को ना आप ज़रूर अपनाना जब भी आप नए कोई भी बर्तन आप ले आते हैं मार्केट से। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी हैक पे। तो जब भी हम बच्चों का कपड़े फ़ोल्ड करते हैं या अपना फ़ोल्ड करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। तो अगर हम उसको सही तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे ना तो कम स्पेस में बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ना बेबी का जो ट्राउज़र है और जीन्स है उसको इन कर दी हूँ और ऊपर से पुल करके नीचे से जो है ना मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ। उसके बाद जो है उसके बाद बीच में से फ़ोल्ड कर दूँगी। तो बस इस तरीके से हम अपने वार्डरोब का जो स्पेस है वो हम बचा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से जो है ना हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बच्चों के कपड़े। सिमिलर वे हम जीन्स को भी अच्छे से फोल्ड करके वार्डरोब का स्पेस बचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जीन्स का एक पार्ट फोल्ड कर ली हूँ, उसके बाद ऊपर से मैं यू टर्न ली हूँ। देन नीचे का भी पार्ट मैं फ़ोल्ड करके जो मैं पार्ट छोड़ी थी अब उसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो बस इस तरीके से बड़ों का जीन्स बच्चों का जीन्स फ़ोल्ड करके कहीं पे भी ट्रैवल टाइम कैरी कर सकते हैं और बहुत ही कम स्पेस ना कवर करेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलमीरा का भी स्पेस ना बहुत ही ज़्यादा बच जाएगा। तो चलिए अब आ जाते हैं अपनी तीसरी हैक पे। तो मैं ज़्यादातर घरों में देखी हूँ, यहाँ तक मैं अपनी मम्मी को भी करते हुए देखी हूँ कि दोनों टाइम लंच टाइम और डिनर टाइम जो है कुकर को जो है डिश वॉश से धुला जाता है। तो अगर हम एक टाइम धुलेंगे यानी कि मतलब रात में अगर हम धुल देते हैं कुकर को तो भी हमारा खाना हेल्दी बनेगा और ना इससे पानी का भी बचत होगा। अब आ जाती हूँ अपने फोर्थ हैक पे। तो अक्सर जब भी हम लोग मार्केट से पैकेट वाला दूध ले आते हैं तो बाई चांस अगर हम भूल जाते हैं गरम करना तो दूध फट जाता है 1-2 घंटे में। तो जब भी हम पैकेट में से दूध निकालते हैं तो इसमें अगर हम थोड़ा सा जो है ना मीठा सोडा डाल देंगे तो इससे दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं दिखने को मिलेगा कि अगर हम मीठा सोडा डाल देंगे तो नमकीन जैसा टेस्ट आएगा, नहीं, जैसा दूध का टेस्ट है ना वैसा ही आएगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ हैक पे। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट में कड़ी पत्ता नहीं मिल पाता है या फिर पुदीना नहीं मिल पाता है। तो उस केस में जो है ना अगर हम लोग कड़ी बड़ी बना रहे हैं तो डालना तो बनता है। तो बस कड़ी पत्ते को जब भी हम ले आ रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो है इसको कड़ी धूप में सुखाना है। उसके बाद सुखाने के बाद जो है इसके जितने भी पत्तियाँ हैं वो निकाल लेना है और डंठल में से और डंठल को फेंक देना है। उसके बाद टिश्यू पेपर में रख के इसको क्लोज टाइट कंटेनर में रख देना है और ये ना आपका आराम से महीना भर चलेगा। और ठीक उसी तरह अगर हम पुदीना को भी सुखा के रखेंगे ना तो आपका महीनों भर पुदीना चल जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने सिक्स्थ हैक पे। तो कई बार क्या होता है कि हमें ना अचानक से दही की ज़रूरत पड़ जाती है और हमारे पास ज़रूरत नहीं रहता है। तो उस केस में कुछ नहीं करना है, दूध को अच्छे से खौला देना है और बस हल्का गर्म होना चाहिए दूध। इसके बाद मिर्ची का जो डंठल है ना वो डाल देना है क्योंकि मिर्ची के डंठल में बैक्टीरिया पाया जाता है जो मिल्क को कर्ड में बदल देता है। तो बस अब इसको मैं गर्म जगह रख दूँगी। जितने ही गर्म जगह रखेंगे उतने ही अच्छा फर्मेंट होगा। तो अगले सुबह यहाँ पे मेरा दही जम गया है और टेस्ट भी ना वैसा ही है जैसा आता है दही का। और मूंगफली का भी दही अगर जमाना है तो बस सेम प्रोसेस है, मिर्ची का डंठल रख देना और अगले सुबह जो है दही जम जाएगा।
अब आ जाते हैं अपने 7th हैक पे। तो गैस का बर्नर कुछ समय के बाद जो है ना बिल्कुल काला काला सा हो जाता है और इसके छेदों में जो है खाना होना या कुछ भी इसमें फंस जाता है, जिसमें जो है फ्लेम अच्छे से निकल नहीं पाता है और बहुत ही ज़्यादा जो है गैस का कंजम्पशन होने लगता है। तो उसको क्लीन करने के लिए बेस्ट हैक है, सबसे पहले गर्म पानी लेना है और उसको बाउल में डाल देना है। उसके बाद जो है डिश वॉश डिटर्जेंट ले लेना है या कोई सा भी डिटर्जेंट चल जाएगा। इसके बाद जो है 2 चम्मच इनो डाल देना है। देन उसको जो है 10 मिनट तक हम डिप करके रखे रहेंगे। उसके बाद 10 मिनट के बाद ना स्क्रबर के हेल्प से स्क्रब कर देंगे। काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल शाइनिंग क्यों नहीं आई है, तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोग के साथ मिसलीडिंग नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने 8th हैक पे। तो जब भी हम क्रीम निकालते हैं या फिर लोशन, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में निकल जाते हैं। तो अब जितना यूज़ है उतना ही हम यूज़ करेंगे। तो जो एक्सेस क्वांटिटी है उसको डालने के लिए बस पीछे के जो डिब्बा है उसको स्क्विज करना है अंदर की ओर, और इस तरीके से जो है ना ये अंदर चला जाएगा। तो चलिए गाइस अब आ जाती हूँ मैं अपनी 9th हैक पे। तो कई बार क्या होता है कर्टन्स में रिबन नहीं लगा रहता है, तो हमें नॉट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए कुछ नहीं, हमें जो है पर्दे को फैशनेट करने के लिए, और अगर रिबन ना लगा हो तो कोई से भी नया बैंगल्स या आपको जो काम के नहीं है उसको हम कर्टन्स में लगा के ना इस तरीके से फैशनेट कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। अब आ जाती हूँ मैं अपनी 10th हैक पे। तो जितनी भी नॉन स्टिक तवा है तो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाता है जब भी हम ऑयली वाली चीज़ बनाते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए बेस्ट हैक है, बस हमें जो है सबसे पहले बेकिंग सोडा लेना है 1 चम्मच, और इसमें डाल देना है इनो 1 चम्मच। उसके बाद स्क्रबर की हेल्प से जो है ना स्क्रब कर देना है। तो बस 2 मिनट तक स्क्रब करने के बाद पानी से इसको धुल लेना है और बिल्कुल अलग ही साइन देखने को मिलेगा अगर हम इस टिप्स को अपनाते हैं तो चलिए अब आ जाते हैं अपने 11th हैक पे। तो क्या होता है कि जब भी हम चाय छानते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि चाय छानते-छानते ना जो स्ट्रेनर है, टी स्ट्रेनर, उसके कॉर्नर वाले एजेस में बिल्कुल चाय पत्ती जम जाती है। तो जब हम लोग चाय छानने जाते हैं ना तो बहुत इरिटेटिंग सा काम लगता है। बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा निकलते हैं तो एकदम इरिटेटिंग टाइप का लगता है। तो बस कुछ नहीं करना है, गैस फ्लेम पे ना टी स्ट्रेनर को गर्म कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी चाय पत्ती जमी रहती है वो निकल जाएगी। उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन बनाई थी ना गैस बर्नर के लिए, तो बस उसी सॉल्यूशन में डाल देना और स्क्रबर से स्क्रब कर देना है। उसके बाद धुलने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं ला के आप लोग को नया दिखाऊं और बताऊं कि देखो मेरे साथ ना मैजिक हो गया ये हैक करने से। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने 12th हैक पे। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण जो है ना मिर्ची बिल्कुल सड़ने लगती है। तो उसको मिर्ची बिल्कुल ताज़ी ताज़ी दिखे और हरी भरी रहे, तो उसके लिए क्या करना है, बस डंठल को निकाल के फेंक देना है और टिश्यू पेपर में रख देना है। सो गाइस अगर आप लोग के पास भी कुछ ऐसी नई टिप्स हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, सो डैट मैं आप लोग की भी मैसेज ना बाकी लोग को भी फॉरवर्ड कर सकूँ। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने 13th हैक पे। तो जब भी हम ग्रेवी वाले सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें ना लहसुन छिलना ना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो उस केस में बस जो है पैन में मस्टर्ड ऑयल या कोई सा भी आप ऑयल जो यूज़ करते हैं कोकोनट ऑयल, तो वो आप ले लीजिए। इसके बाद लहसुन डाल के ना और उसको बस जब तक स्प्लिटर हो तब तक चलाते रहना है। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि जो लहसुन का छिलका है वो बाहर निकल आएगा और आपको ना मेहनत भी नहीं लगेगी और नाखून जो है ना वो भी ख़राब नहीं होगा। तो बस पील ऑफ करने के बाद इसको मैं डिब्बे में रख दूँगी और इसमें मैं नमक डाल दूँगी आधा चम्मच, जो एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करेगा, और ऐसे करने से ना हम 1 महीना रख सकते हैं लहसुन को। तो अब आ जाते हैं अपने 14th हैक पे। तो हम लोग के पास काफ़ी सारे स्टॉल रखा रहता है, गॉगल्स पड़े हुए रहते हैं, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो जल्दी मिलता नहीं है। तो इसको अगर हम एक जगह रखेंगे ना तो हम लोग ईज़िली गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हैंगर में हैंग कर दी हूँ और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। बस ये रहा मेरा आज का हैक, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।